आई हूँ। इससे पहले भी मैंने इससे का एक क्लास लिया था, लेकिन तो कंटिन्यू रखते हुए आप आगे का मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें इसके क्लासेस आपको मिलेगा। तो आज मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए आज मैंने इसके का एक टॉपिक और लेकर के मैं आई हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है और इसके बारे में मुझे समझना है। बार बार उसका उनका कमेंट्स आ रहा है कि मैम इसके बारे में कुछ आपको बताएँ। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के सामने स्केल लेकर के आई हूँ। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि स्केल क्या है, स्केल क्या है, स्केल बनाने का मेथड क्या है। इसके अलावा स्केल जो है वो जिस मेथड के अनुसार हम बनाएंगे उसका टाइप्स कितना है, प्रकार कितना है। इसी मेरे ब्लैक बोर्ड पर इसका जो डिफिनेशन है वो मैंने इसको क्लियर कर दिया है। इसका अगर डिफाइन करना चाहते हैं आप तो ये समझ लें इसका डिफिनेशन क्या है। पहले आप जान लीजिए कि स्केल क्या है। तो ये कोई भी आप डायग्राम जब बनाते हैं तो डायग्राम का डिटेल जानना या उसके बारे में जानना या उसे कंस्ट्रक्शन मेथड को जानना ये ज़रूरी होता है। आप अगर देख करके छाप करके अगर ड्राइंग बनाते हैं या डायग्राम बनाते हैं वो आपका सही नहीं होगा और वो ज्योग्राफी के नॉलेज के ख्याल से आप जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। ज्योग्राफी का थोड़ी से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है वो प्रैक्टिकल का होता है। इसलिए ज्योग्राफी के बच्चों से मेरा आग्रह है कि आप लोग थोड़ी सी देखें ही, साथ में आप लोग को प्रैक्टिकल पर भी कमेंट करना चाहिए और प्रैक्टिकल को आपको अच्छी तरह से सीखना चाहिए। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज स्केल को लेकर के आई हूँ और मैं बताने की कोशिश करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसके अच्छी तरह से स्केल क्या है इसे आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इससे पहले देखिए आप स्केल क्या है। स्केल का मैंने परिभाषा लिख दिया है। स्केल क्या है? स्केल जो है किसी मानचित्र पर प्रदर्शित किसी कोई भी दो बिंदु, कोई भी मानचित्र है उसका कोई भी 2 पॉइंट है और उस मानचित्र का जो वास्तविक दूरी दांतों का है उसी 2 बिंदु के बीच का वास्तविक दूरी जो है जब इसको हम मापने की सहायता से जिस मापने की सहायता से हम मानचित्र में अंकित करते हैं उस दूरी को उसे स्केल कहते हैं। तो देखिए मैंने इसको डिफाइन इस तरह से कर दिया है। किसी मानचित्र प्रदर्शित के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच के दांतों के वास्तविक दूरी के मध्य के अनुपात को मापने कहा जाता है। एकदम हल्का डिफिनेशन है। किसी भी कोई भी जब डायग्राम आप बनाते हैं तो डायग्राम बनाने के लिए हमको स्केल चाहिए। बिना स्केल का कोई भी डायग्राम नहीं बना सकते, कोई भी मानचित्र हम बना ही नहीं सकते हैं और उसका सही दूरी हम अंकित नहीं कर सकते। एक ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाना और एक मापने के साथ जो है सही दूरी को व्यक्त करना दोनों अलग अलग चीज़ होता है। तो आप अगर सही दूरी के साथ अगर आप अंकित करते हैं तो वो आप उसमें जो प्रयोग करते हैं, सही दूरी जो प्रयोग करते हैं वो मापने के जरिए ही हम उसको सही दूरी को हम व्यक्त कर सकेंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। तो मापने का जो डिफिनेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मापने व्यक्त करने का विधि होता है। मापने व्यक्त करने का 3 विधि होता है। पहला विधि है साधारण कथन विधि, दूसरा है निरूपक भिन्न विधि, तीसरा है आपका आलेखी विधि, सिंपल स्टेटमेंट मेथड, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड और ग्राफिकल मेथड। इसका 3 मेथड है। तो पहला मेथड जो है आपका साधारण कथन विधि है। इसके अंतर्गत मानचित्र के मापने को बताया जाता है। कोई भी जब हम कोई भी मानचित्र बनाते हैं हम लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर या 1 इंच इक्वल टू 1 माइल या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर, 1 इंच इक्वल टू 5 माइल। इस तरह व्यक्त करते हैं। तो 1 इंच जो होता है या 1 सेंटीमीटर जो होता है वो मेरा मानचित्र का दूरी को व्यक्त कर रहा है और जब उसी दूरी को वास्तविक दूरी धरातल का होता है वो 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जो व्यक्त कर रहा है 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो व्यक्त कर रहा है धरातल का दूरी जो है वो आपका वास्तविक दूरी जो है उसको हम जो है वो किलोमीटर या मील में हम उसको व्यक्त करते हैं। वो धरातल का दूरी होता है। फर्स्ट दूरी होता है आपका वो मानचित्र का दूरी है। सेकेंड दूरी किलोमीटर या माइल जो है वो आपका धरातल का वास्तविक दूरी है। तो पहला हो गया आपका साधारण कथन विधि, दूसरा हो गया निरूपक भिन्न विधि। निरूपक भिन्न विधि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हुआ, इसको हम शॉर्ट में आरएफ भी बोलते हैं। आरएफ का जो आपका परिभाषा होता है मानचित्र धरातल के बीच की
मापी गई दूरी के अनुपात को बताता है। कोई भी मानचित्र है, कोई भी धरातल है, कोई भी मानचित्र का दो बिंदु का बीच का दूरी है, वही वास्तविक दूरी धरातल का जो दो बिंदु का बीच का दूरी है उसके अनुपात को जब हम व्यक्त करते हैं, आप देखिएगा टोपोशीट या कुछ भी अगर कोई भी धरातल या मानचित्र है उसमें एक कोने पर लिखा होगा 1:1 लाख, 1:50,000, 1:25,000, इस तरह लिखा हुआ है। तो वो जो व्यक्त करता है वो व्यक्त करता है 1:1 लाख अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 1 इंच जो है मानचित्र का दूरी है या 1 सेंटीमीटर मानचित्र का दूरी है, वो धरातल के 1 लाख किलोमीटर या 1 लाख मील को वो व्यक्त करता है। तो ये आपका RF मेथड हो गया, जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको जो है दो तरह के तरीका से हम व्यक्त करते हैं। एक मैट्रिक प्रणाली में व्यक्त करते हैं। मैट्रिक प्रणाली में जब व्यक्त करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1:1 लाख, तो इसका अर्थ मैट्रिक प्रणाली में होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर जो है आपका ये मानचित्र का दूरी है जो आप बनाए हैं, धरातल का वो वास्तविक दूरी 1 लाख सेंटीमीटर को ये व्यक्त कर रहा है। अंग्रेजी रैखिक माप प्रणाली में जब हम व्यक्त करते हैं तो 1 इंच बराबर 1 लाख इंच होता है, यानी 1 इंच अगर मानचित्र का दूरी मेरा है तो 1 लाख इंच जो है ये मेरा धरातल का दूरी को व्यक्त कर रहा है। तीसरा आपका है आलेखी मेथड है, जिसको कि हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, आप इस दोनों विधि से जो है इसको आप कंस्ट्रक्शन में लाते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्ट करते हैं किस प्रकार आप स्केल को बनाइएगा। तो ये तो इस दोनों मेथड के सहायता से जो है जब तो हम क्या करते हैं, एक सरल रेखा खींचते हैं और सरल रेखा पर जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से जो भी मेरा आया है उसको ध्यान में रखते हुए जो है हम प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के भाग को बांटते हैं और इसके वास्तविक दूरी के मान को हम लिख देते हैं। ये मेरा आलेखी विधि हो गया। आलेखी विधि अगर आप देखिएगा तो आलेखी विधि जो है वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है सरल मापनी, दूसरा है तुलनात्मक मापनी, तीसरा है विकर्ण मापनी, चौथा है आपका विशिष्ट मापनी। अब देखिए आपका जो सरल मापनी है, सरल मापनी और तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी, ये 3 मेथड जो है ये इसका अधिक प्रयोग होता है किसी भी कॉलेज में या कुछ भी। अगर आपको कंस्ट्रक्शन दिया गया है जो अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट है, ये 3 विधि का वहाँ अधिक प्रयोग होता है। अगर आप देखेंगे तुलनात्मक विधि है, तुलनात्मक विधि का 3 प्रकार है। सरल मापनी को आप सिंपल स्केल बोलते हैं, तुलनात्मक को आप कंपैरेटिव बोलते हैं, विकर्ण को आप डायगोनल बोलते हैं। इस तरह जो है चारों का नाम है। फिर आपको तुलनात्मक कंपैरेटिव स्केल जो है वो 3 प्रकार का है। विभिन्न मात्रकों वाली मापनी पहला हो गया, दूसरा हो गया समय मापनी, तीसरा हो गया परिक्रमण मापनी। ये 3 तरह का व्यक्त करता है। फिर आपका विशिष्ट मापनी जो है वो 4 प्रकार के मापनी को व्यक्त करता है। पहला आपका वर्नियर मापनी हो गया, दूसरा आपका घनमूल मापनी हो गया, तीसरा आपका वर्गमूल मापनी हो गया, चौथा आपका ढाल या प्रवणता मापनी हो गया। ये 4 प्रकार के मापनी को वो व्यक्त करता है। तो आप समझ गए होंगे कि स्केल क्या है। स्केल का ये आपका प्रारंभिक नॉलेज है, जो ये नॉलेज आपको रहना चाहिए, तभी आप किसी भी स्केल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उस स्केल के बारे में आप समझ सकते हैं। और अगर इस चीज़ का जानकारी आपको नहीं है तो आपका स्केल से संबंधित जो है वो ज्ञान आपका अधूरा है, आप कंप्लीट नॉलेज को हासिल नहीं कर पाए। और मैं बार बार बोलती हूँ, चाहे मेरा स्टूडेंट जो क्लास कर रहा है मेरा, या मैं यूट्यूब के जरिए मैं किसी को बता रही हूँ, तो ज्योग्राफी का जो फर्स्ट नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आपका ज्योग्राफी का नॉलेज जो है वो अधूरा है। इसलिए आप ज्योग्राफी का थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल पर भी उतना ही ध्यान दें जितना आपने थ्योरी पर ध्यान दिया, तभी आपका ज्योग्राफी का कंप्लीट नॉलेज आएगा। और ज्योग्राफी का जब कंप्लीट नॉलेज आएगा तो किसी भी टॉपिक पर या किसी भी चीज़ पर आप आसानी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आपका हर चीज़ अच्छा होगा। थैंक यू।